हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म डी के एजुकेशन अड्डा में। हम लोग बात करते हैं आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हिस्ट्री के बारे में कुछ, जो कि क्लास फर्स्ट है। एक क्लास में हम लोग सभी 60 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि हमारा भारतीय इतिहास की तरफ से पहला है, जिसमें हम लेके आए हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में क्या क्या मुख्य लोग या मुख्य भाषाएं या कौन कौन था, कौन कौन पात्र थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखा गया? वो भाई पाली। बौद्ध धर्म के समय की भाषा कौन सी थी? पाली थी। संस्थापक इसके कौन है? वो हैं गौतम बुद्ध। उनका नाम पहले मानव, जिनकी मानव में पूजा की गई थी, यानी कि गौतम बुद्ध ऐसे पहले ऋषि थे जिनकी जिनकी मानव प्रतिभा की पूजा की थी, यानी कि जो भी थे उनकी कैसी प्रतिमा की पूजा की गई थी। और इनके अन्य नाम थे शाक्य सिंह था, शाक्य मुनि था, या तथागत या एशिया का प्रकाश, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया या कोलिय गणराज्य की रहने वाली थी। पिता शुद्धोधन थे, यानी शाक्य वंश से आते थे। इनका जन्म जो हुआ लुम्बिनी साल वृक्ष के नीचे सन 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी जी बीवी की मौसी ने किया था। इनकी मौसी ने किया था। पत्नी इनकी यानी कि सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा थी, क्योंकि 16 वर्ष में ही इनका सिद्धार्थ का विवाह हो गया था इनके साथ। पुत्र राहुल, जो 28 वर्ष में क्या था, सिद्धार्थ के समय गृह त्याग इन्होंने किया था 29 वर्ष में, जो कि प्रतीक क्या था, इनका घोड़ा है। इनका जन्म कमल है, जन्म का प्रतीक कमल है। गर्भावस्था का प्रतीक हाथी है, और कंथक घोड़ा या चन्ना आरती, ये इनकी गर्भावस्था के प्रतीक है। 4 दृश्य थे इनको। बूढ़ा व्यक्ति था इन्होंने देखा, बीमार व्यक्ति को देखा था, और मृत व्यक्ति को देखा था, और एक सन्यासी को देखा था। और देखते हैं आगे चल के क्या हुआ। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण उर्वेला गया बिहार में हुआ था। ग्राम है संपत्ति ग्राम परतज्ञा पर बैठे पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे पर इन्होंने तप किया था। 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, जब इनकी उम्र उस समय 35 वर्ष थी। इन्होंने पहला अपना उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया था। इनका उपदेश वो धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में हुआ था। अंतिम उपदेश इन्होंने श्रीवस्ती में दिया था। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रीवस्ती में दिए। सर्वाधिक वर्षावास वैशाली में हुआ। अंतिम वर्षावास इनका वैशाली रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्होंने टाइम कहाँ पर व्यतीत किया? वैशाली में किया। और अंतिम समय इनका कहाँ? वो भी वैशाली में था। बेलूर बिहार ठहरने का इनका स्थान था। पूजा स्थल इनके स्तूप थे। वाराणसी में यज्ञ सृष्टि को ज्ञान दिया। इस इनके सिद्ध आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की गई, जो कि वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ की स्थापना वाराणसी में की गई। महान भित्ति कृष्ण ग्रह परित्याग को कहते हैं। संबौद्ध ज्ञान प्राप्ति का है। पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन को कहा जाता है। मृत्यु को इनकी महान प्रमाण व्यक्त किया गया है। बौद्ध की संगतियां हुई। संगतियां बौद्ध की 4 हुई हैं, जिसमें से पहली कि अध्यक्ष और स्थान किसके शासन काल में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति सन 1883 बीसी में राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और शासनकाल अजातशत्रु था। और दूसरी सवाकामी में हुई थी। अध्यक्ष थे 383 बीसी में हुई थी। वैशाली स्थान था, और उस समय शासक कालाशोक थे। और तीसरी बौद्ध संगति मोगल पुत्र के शासन वो अध्यक्षता में हुई, 255 से 251 बीसी के बीच हुई, और फातेपुल में हुई थी, और इस समय शासक अशोक थे। और चौथा इनकी बौद्ध संगति का अध्यक्ष था वो वसुमित्र थे। और पहली शताब्दी यानी कि 1002 एडी यानी कुंडलवन ग्राम में हुई थी। उस समय कुंडलवन ग्राम इस समय कश्मीर में है, जो कि उस समय का शासक कनिष्क था। यानी महाबुद्ध के गुरु कौन थे? यानी बृहस्पति थे, जिन्होंने बौद्ध शिक्षा दी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 आलम अलाम सैयद दर्शन था। और इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है वो है रुद्र कलयुग योग दर्शन है। और इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध की 483 बीसी में हुई, जो कि कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए कुछ। पहला है बौद्ध, फिर है धम्म, फिर है संघ।
यानी कि पहले बात करते हैं लिपिटक की, यानी लिपिटक शुद्ध पिटक हैं, अभिधम्म पिटक हैं और विनय पिटक। शुद्ध पिटक में आनंद आता है, निकाय यानी अगुत्तर निकाय होता है और कंदक निकाय होता है। यानी कि अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद हैं और कुंदन निकाय में जातक कथाएं हैं जो कि 549 आई। और अगली बात करते हैं लंकिल पेडियो यानी शुद्ध पटक की बात होती है, यानी कि अभिधम्म पटक होती है, मांगली पुत्र है और विनय पटक जो है उपालाब्धि है। तो आगे देखते हैं फोर्थ संगति के बाद यानी चौथी संगति के बाद में 2 शाखाओं में बांटा गया था इसे। किया पहले महायान और हीनयान। महायान में नई शिक्षाएं और वसुमिल थे। महा माने वसुमिल, यान माने नई शिक्षाएं। हीनयान मतलब ही मतलब महाकश्यप और यान मतलब बुद्ध की शिक्षा। यानी बौद्ध साहित्य की बात करें, ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 1 वस्तुमित्र यानी कि विभाषा शास्त्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश है और बौद्ध साहित्य की बाइबल है, इसे कहा जाता है विभाषा शास्त्र को। अश्वघोष की बात करें, भारत के हेटे हैं, उसमें महापंडित हैं, भारत का वॉल्टेयर है और भारत के पहले कीव हैं और रचना इनकी कौन सी है, शौद्र निंदा वज्र सूची। तो आओ पहले देखते हैं शिक्षा अष्टगामिक मार्ग यानी कि पहला सम्यक अवलोकन, सम्यक प्रयास, सम्यक आजीविका, सम्यक भाषण और सम्यक निर्धारण और सम्यक जागरूकता और सम्यक अमल और सम्यक चिंता, ये इनकी 8 शिक्षाएं हैं। अगला देखते हैं कुल सील कितने हैं, 10 हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, जो असत्य मतलब चोरी न करना है। चौथा है अपरिग्रह यानी कि हाँ धन का संचलन करना। और 5वां है नृत्य संगीत यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासक ने किया था, ये किया था सम्राट अशोक ने। आज का सेशन यहीं पे पूरा होता है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आएगा।